जय श्री राम साथियों। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूपीएससी सीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आया था, जो कि 10 अंकों का क्वेश्चन था और इसे हमें 150 शब्दों में लिखना था। क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल बढ़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताइए। तो क्या अब इसके क्वेश्चन को हमने बाइफरकेट कर लिया कि मतलब ये 18वीं शताब्दी से लेकर मतलब ये 1947 भारत स्वतंत्र हुआ उससे पूर्व तक की बात कर रहा है ना। तो इसमें हमको कारण बताने हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब भूमिका लिखते हैं। सबसे पहले तो 18वीं शताब्दी के मध्य से 1947 तक मतलब औपनिवेशिक काल में अकालों में बारंबारता एवं तीव्रता देखी गई, जिसके पीछे मुख्यतः ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां तथा गौण रूप से प्राकृतिक कारण जिम्मेदार थे। इस तरीके से एक शॉर्ट निष्कर्ष लिख देते हैं ना, निष्कर्ष नहीं सॉरी शॉर्ट भूमिका लिख देते हैं। अब हम कारणों पे आते हैं। तो फर्स्ट है प्लासी के युद्धोपरांत मतलब प्लासी बक्सर के युद्ध से स्टार्ट हुआ। धन की जो निकासी थी ना लगातार जारी रही देश के स्वतंत्र होने से पूर्व तक। तो और सेकंड है फिर भू राजस्व नीति, जैसे स्थायी बंदोबस्त रही, महलवाड़ी व्यवस्था रही, रेतवाड़ी रही। तो स्थायी बंदोबस्त में तो क्या करता है मतलब जमींदार राजस्व उगा कर सरकार को देता था। एरिया थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा एटसेट्रा एरिया। महलवाड़ी व्यवस्था में गांव का मुखिया है वो राजस्व संग्रह करके सरकार को देता था, है ना। सरकार कंपनी है ना जिनको देना होता ब्रिटिश उसकी। और एरिया थे पंजाब, यूपी है एटसेट्रा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में तो किसान डायरेक्ट सरकार को देता था। और ये एरिया थे बम्बई, मद्रास एटसेट्रा। तो इससे क्या हुआ, किसानों की स्थिति मतलब ख़राब होती चली गई। और इसके मतलब अब जब मतलब इनकी क्रिया मतलब इनकी परचेसिंग पावर भी रिड्यूस होती चली गई। कई बार तो भूमि से बेदखल भी होना पड़ा किसानों को। लगान की दर उच्च होने से उनका मुनाफा वगैरह मतलब नहीं बच पाता था। अब क्या है, एक फिर नेक्स्ट है कृषि का वाणिज्यीकरण। मतलब क्या, जैसे कि नील की खेती या फिर रेशेदार कृषि आदि मतलब उगाने पर अंग्रेज लोग बल दिया करते थे। तो उनसे क्या मतलब खाद्यान्न फसल का उत्पादन ऑब्वियस है। जहाँ पे खाद्यान्न फसल होती थी वहाँ पर नकदी फसलें होने लग गई, तो अपने आप ही इनका मतलब प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, घट जाएगा। तो अपने आप ही खाद्यान्न कमी होगी। दूसरा ये था अधिशेष खाद्यान्न फसल का निर्यात लगातार जारी रहा, अकाल में भी नहीं रुका। खाद्यान्न फसलों की कालाबाजारी भी होती थी ब्रिटिश काल में, मतलब अकाल के टाइम पे भी जारी रहती थी, है ना। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो ही गया था। नहरों के मतलब डेवलपमेंट में भी निवेश किया नहीं इन्होंने सही से। कृषकों के अधिशेष उपज भंडारण की अनुमति भी नहीं थी। तो इन सब कारणों के चलते अकाल की बारंबारता देखी गई इन समय में। अब इस तरीके से हम एक नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें पता है एग्जाम्पल है कि दिल्ली आगरा में सूखा पड़ा, राजस्थान पड़ा, जैसे बंगाल में पड़ा लगभग 1770 से में पड़ा, 1943 से पड़ा, उड़ीसा 1865, मद्रास 1865। मतलब नहीं भी पता हो तो भी मोटी मोटी आइडिया इस तरीके से भारत का नक्शा बनाने की या कोई डायग्राम बनाना चाहिए हमको, जिससे क्या अतिरिक्त अंकों का अर्जन किया जा सकता है। तो एक नक्शा था, है ना, औपनिवेशिक काल के दौरान कुछ अकाल क्षेत्र। अब क्या हुआ, हालांकि ब्रिटिश सरकार ने कुछ अकाल से संबंधित समितियां और कुछ आयोग जैसे कैम्पबेल समिति हो गई, तथा कुछ आयोग जैसे स्ट्रेची हो गया, मैकडोनाल्ड हो गया, इस तरह के आयोगों का भी गठन किया और उनकी कुछ अनुशंसाओं लागू भी करी, लेकिन वो अकाल से निपटने हेतु नाकाफी थी। अब हम निष्कर्ष पाठ पे आते हैं। इस तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान अपनाई गई साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण की नीतियों के फलस्वरूप अकाल की बारंबारता तीव्रता देखी गई तथा नीतिगत उपज से गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान्न संकट जैसी समस्या स्वतंत्रता के उपरांत भी बनी रही। अब जैसे इस तरह के पॉइंट्स हैं तो इनको अंडरलाइन कर देना चाहिए ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इस तरीके से हमें उत्तर देना होता है। थैंक यू।